डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। आपको याद होगा कि आपने क्लास 9th में डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो वैल्यू हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि नॉट ऑल बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद सम नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। यानी किसी भी जो कोई भी जो मैट्रिक्स होता है, और ये आपने याद रखना है कि डिटरमिनेंट हमेशा आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना है। ठीक है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद सम नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। यानी वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इन सिंपल आपने ये याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो हम वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और वो हमेशा एक नंबर ही आता है, या वो रियल आता है या कॉम्प्लेक्स आता है। अगर इंट्रीज रियल होंगी तो रियल उसकी वैल्यू आएगी और अगर इंट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी तो आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। ठीक है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इज डिटर्मिनेंट इज नोटेड बाई। अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम शो करते हैं, या डिटर्मिनेंट ए से शो करते हैं या ए मॉड यानी ए मॉडुलस से शो करते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था क्लास 9th में कि लेट ए जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए, जैसे आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A21 A22। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे ए मॉड इज इक्वल टू, या आप इसको सीधी लाइंस लगा देते थे मॉड, या जिसे हम लोग एब्सलूट वैल्यू कहते हैं या बार कहते हैं, A21 A12 A22। और फिर आपको याद होगा कि आप यानी ए मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाता था? A11 मल्टीप्लाई बाय A21, और दरमियान में नेगेटिव साइन A21 A22 है। ठीक है। बस इसको यूं लिख लेते हैं, इज इक्वल टू A11 मल्टीप्लाई बाय A22, और दरमियान में नेगेटिव साइन A21 मल्टीप्लाई बाय A12। तो ये डिटर्मिनेंट होता था। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका ये मैट्रिक्स ए है 2 4 1 -5। तो अब आप क्या करेंगे? 2 को 5 से -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दरमियान में नेगेटिव साइन 4 को कर देंगे 1 से। तो 2 5 द -10, और ये 4 1 द 4 -4। तो -10 -4 आपको पता गया -14। इस तरह आप डिटरमिनेंट निकालते हैं 2 बाय ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 हो। ठीक है ना। ये तो हो गया 2 बाय 2। अब देखिए, अब आपके पास ये है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। उसको हम लिखते हैं A11 A12 और डैश डैश A1n, फिर A21 फिर A22 और सो ऑन A2n, और फिर ये लास्ट में AN1 AN2 ANn। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, इस तरह आप निकालते हैं ए मॉड इज इक्वल टू, ये मॉड बना देते हैं। ठीक है। यानी सीधी लाइंस लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं मॉड। तो ये बन जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब देखें, अब हमने इसका फाइंड कैसे करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 हो या इससे ज्यादा हो, 4 बाय 4 हो 5 बाय 5 हो, तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करना है 2 बाय 2 में। उसके लिए देखिए टेक्निक क्या होती है। अब इसको मैं कर रहा हूँ रो 1 से एक्सपेंड। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11 अब क्या करते हैं, इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला, और ये सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है। नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। तो ये आपके पास बन जाएगा A22 A23 A32 A31 33। आप ये लिख देंगे। ठीक है। नीचे वाला हमेशा कॉलम कैंसिल करेंगे, सामने वाली रो कैंसिल। तो ये आपने कर दिया। तो यहाँ लिख भी देंगे
एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग रो 1, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना कि पहली वैल्यू हमेशा प्लस की लेते हैं, पहली वैल्यू हमेशा प्लस की लेंगे, आगे प्लस, दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस, ठीक है, ये लिखा आपने माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा A1, क्योंकि रो 1 है, अब लिखा यहाँ पर A12। अब रूल क्या होता है कि नीचे वाली देखिए हमेशा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये सामने वाली रो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब जो बच जाएगा, बच आपके पास क्या जाएगा, A21, A31, फिर A23, A33, ये आ गया, ठीक है। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर तीसरी माइनस की, तो ये तीसरी, पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर तीसरी प्लस की, तो ये आ गया प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब रो तो फर्स्ट ही कैंसिल करेंगे, ये रही, और इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ठीक है, अब ये वाला थर्ड कॉलम कैंसिल। तो अब देखिए क्या बच जाएगा आपके पास, अब हम लिखेंगे A13, ठीक है। अब A13 लिखा, अब नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, जो बच जाएगा आपके पास A21, A31, A22 और A32, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको मैं ये मिटा रहा, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब देखेंगे आपके पास ये आ गया, यानी 2/2 का आ गया है, और 2/2 तो आपको याद ही है कि जब आप नाइन्थ में आप लोगों ने किया हुआ है। अब ये A11 आ गया, और फिर आपको याद होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन डायगोनल्स को, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया A22, और फिर A33, और दरमियान में नेगेटिव साइन लगाते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन डायगोनल्स को। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें, A32 और A23। अब देखिए ये आपके पास आ गया -A12, इस तरह इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। A21, A33, फिर -A31, A23, और फिर देखिए लिखा आपने प्लस A13 लिखा आपने, और इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, A21, A32, दरमियान में नेगेटिव साइन, A31, A22। तो ये बन जाएगा आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरह हम लोग एक्सपेंड करेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे आप रो 1 से एक्सपेंड कर दें, चाहे रो 2 से कर दें, चाहे रो 3 से कर दें, चाहे कॉलम 1 से कर दें। मगर ये याद रखिएगा, अगर आप रो 2 से करेंगे, देखिए पहली वैल्यू +1 की, दूसरी माइनस की, तो अगर आप रो 2 से करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 2, ये माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। इस तरह जब आप एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 2 करेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की होती है, ठीक है, अगर आप एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 2 भी करेंगे, तब भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये पहला प्लस का, यानी फर्स्ट जो है प्लस, फर्स्ट प्लस, सेकंड नेगेटिव, और थर्ड दोबारा प्लस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट 3/3 को, ठीक है। अब हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है।
तो ठीक है, उसको आपको एक्सपेंड करना है, तो वो अब आपको सिखाता हूँ। उसके बाद भी हम को फैक्टर्स और माइनस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 3 by 3 के, और अब आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका मैट्रिक्स है 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आपने चेक करना है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में जीरो है तो हम वहां से एक्सपेंड करेंगे, ताकि देखिए आप अगर किसी में जब जीरो, इसमें तो खैर जीरो नहीं है, जब जीरो किसी में अगर होगा तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि वो क्यों करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले स्टेप में तो हम इसको बना देते हैं, डिटर्मिनेंट बना देते हैं, ठीक है। ये 2 1 4 और ये 3 -1 1 1 2 2। अब देखिए यहाँ तो किसी भी रो या कॉलम में जीरो नहीं है, तो हम इसको जहाँ से मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो हम ये लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, ठीक है। अब रो 1 में पहले देखिए एलिमेंट आपके पास 2, आपने लिखा 2, और इसके नीचे वाला आपने कॉलम कैंसिल कर देना, ठीक है। नीचे वाला ये कॉलम कैंसिल कर देना है, और सामने वाली रो कैंसिल कर देनी है, ठीक है, ये रो। देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा -1 1 2 और 2। अब पहली वैल्यू हमेशा प्लस की लेते हैं, और दूसरी आपने लेनी है माइनस की, तो लिखा आपने माइनस, और ये आपने लिख दिया 3, ठीक है। अब देखें इसके क्या करेंगे। अब आपने लिखा 3। अब इस 3 क्या करेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नीचे वाला कॉलम देखें ये है, ये आपने कर दिया कॉलम कैंसिल, और ये सामने वाली रो आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा आपके पास 1 4 2 2, ये बच गया, ठीक है। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ। अब आपने लिखा देखिए अब थर्ड वैल्यू दोबारा प्लस की लिख देंगे प्लस, और देखिए इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला, ठीक है, और ये सामने वाली रो कैंसिल। तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये 1 तो आपने लिख दिया। अब आपके पास जो बच गया 1 4 -1 और 1, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आपके पास देखिए डिटरमिनेंट बन गया 2 by 2 का, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल है, ये लिखा आपने 2, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, इन डायगोनल्स को, -1 × 2, और दरमियान में आ गया नेगेटिव साइन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 × 2। अब ये -3, अब देखिए ये 1 × 2, दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये 4 × 2। अब फिर ये +1 आ गया। अब ये 1 × 1, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 4 × -1। अब देखिए ये आपके पास 2 आ जाएगा, -1 × 2 -2, और ये भी आ जाएगा -2, ये -3। अब ये 2 × 1 = 2 आ गया, और ये -4 × 8। तो ये +1, ये 1 × 1, और ये -4 × 4। अब देखिए ये 2, अब ये -2 -2 -4। अब ये -3, 2 -8 -6। तो ये +1, 4 + 1 5। अब देखिए 2 4 द -8 आ जाएगा, और ये -+3 6 द 18, और +5, ठीक है। अब देखिए 18 में से -8 गया तो 10 आ जाएगा, 10
और 5 आपके पास आ जाएगा 15। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये उस मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपके पास ये देखिए इसमें आ रहा है 0। तो इसमें देखिए थोड़ा आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। ये पार्ट 2 है। cos थीटा और फिर ये साइन थीटा और ये आ गया 0। फिर देखिए आ जाएगा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा और ये आपके पास आ गया 0। और फिर ये 0 0 1। अब देखिए इसमें जो ना कॉलम 3 में भी 2 0 हैं और रो 3 में भी 2 0 हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि 0, क्योंकि रो 3 में भी 2 0 और कॉलम 3 में भी 2 0 हैं। चाहे आप कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लें या कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लें या रो 3 से एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करते हैं। तो पहले तो हम इसको बनाएंगे डिटर्मिनेंट cos थीटा इंटू ये साइन थीटा और ये 0 आ गया। ये माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा, ये 0, ये 0 0 1। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 3। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 3। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉलम 3 में देखिए पहले आपने के पास है 0। ये लिखा आपने 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम जो भी डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है ना। अब आपको याद होगा सामने वाली रो कैंसिल और नीचे वाला कॉलम कैंसिल हो जाता है। बचेगा साइन थीटा 0 cos थीटा 0। मगर क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 से आपको याद होगा 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 0। तो फिर आपको यहाँ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख देंगे 0, ठीक है। तो पहला हो गया प्लस 0, फिर देखिए आपने लिखा ये 0 लिखा था आपने, ठीक है। अब आपने लिखना है ये -0। ये लिखा आपने -0। अब यहाँ पे भी देखिए जब हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, सामने वाली रो कैंसिल, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ठीक है। तो जब जो यहाँ डिटरमिनेंट लिखेंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा हो जाएगा 0। इस वजह से आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। अब देखिए अब हमने लिख देना है, अब हमने ये +1 लिख देना, ठीक है। थर्ड एलिमेंट लिखा आपने, +1 लिखा आपने। अब ये सामने वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। तो ये आपके पास बच जाएगा cos थीटा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया, ठीक है। अब आपने ये लिया ना, इन्हें 1 लिया है, देखिए ये ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, ठीक है। तो बच गया cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये बच गया आपके पास। अब ये 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, देखें। अब cos थीटा, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, दरमियान में आ गया नेगेटिव साइन और फिर देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 10th में कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्लास 10th में। और आगे आप जाके चैप्टर नंबर 9 10 वगैरह में भी पढ़ेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 3।
पार्ट 3 आपके पास है आयोटा 10331 -2 आयोटा 4 and 2। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इसे भी आपने एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले इसे भी हम बनाते हैं डिटर्मिनेंट आयोटा 0, सॉरी, आयोटा आयोटा 10331 -2 आयोटा 4 and 2। अब देखिए यहाँ पर जो कॉलम 1 है ना, इसमें एक जीरो है, या रो 3 में एक जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। जब कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो एक टर्म आ जाएगी जीरो, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, तो पहले आपने लिख दिया अयोटा। ठीक है, इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो बच जाएगा आपके पास 3142। अब आपने वैल्यू लिखी माइनस की, तो ये आपके पास आ गया -3। अब इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1042। अब तीसरा फिर प्लस का लेते हैं, तो लिखा आपने प्लस, और ये आपके पास, ठीक है, सॉरी, इसको क्योंकि हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर लिखा आपने माइनस, और ये आपके पास आ गया 1। कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अयोटा लिया, तो ये नीचे वाला कॉलम में सामने वाली रो कैंसिल। अब आपने देखें लिया -1, दूसरा -1। अब देखिए अब आपके पास ये सामने वाली रो कैंसिल और नीचे वाला कॉलम कैंसिल। ठीक है, ये सामने वाली रो कैंसिल और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास, यानी ये कॉलम कैंसिल। ठीक है, तो बच जाएगा आपके पास 31 -2 आयोटा और 2। ठीक है, 1 लिखा आपने, और सामने वाली रो और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाला। अब इसको मैं ये मिटा रहा हूँ, तो ये आपके पास बन गया। फिर देखिए अब थर्ड एलिमेंट है जीरो, तो जब आप यहाँ लिखेंगे +0, अब यहाँ पर जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा जीरो, इस वजह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपके पास ये आ गया आयोटा। अब 3 × 2 कर देंगे, तो ये 3 × 2 आपके पास क्या चले, स्टेप कर लेते हैं। 3 × 2, दरमियान में नेगेटिव साइन, 1 × 4। अब ये -1, अब ये भी 3 × 2, दरमियान में नेगेटिव साइन, 1 × -2 अयोटा। अब देखिए आपके पास आ गया अयोटा, और 3 × 2 = 6, ये 4 × 1 = 4, ये -1, 3 × 2 = 6, और ये आपके पास आ गया माइनस 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 +2 अयोटा। अब आप अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 अयोटा। यहाँ चले देखें, 6 - 4 आपके पास आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा। अब ये -6 और ये भी -2 अयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये +2 अयोटा -2 अयोटा कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब आप इसका पार्ट 3 आप खुद कर लीजिएगा। देखिए उसमें भी एक जीरो है, तो आप क्या कीजिएगा, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको सिखाऊंगा को फैक्टर्स और माइनर्स।
डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक है इसका नाम है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट के माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस बेसिकली क्या होता है। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है वो कहलाता है माइनर। ठीक है, अब देखिए लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 by 3, यानी आपने मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यानी कोई भी, यानी किसी भी एलिमेंट का जो आपने माइनर लेना है वो आपने सपोज किया एलिमेंट ए आई जे। आई होता है आपको, आई का मतलब आपको पता है रो होता है, और जे का मतलब कॉलम, यानी आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय एम आई जे, इसको हम शो करते हैं किससे, एम आई जे से शो करते हैं। ठीक है, माइनर को एम आई जे से करते हैं। इज द डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 मैट्रिक्स, यानी देखिए जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी जो बनेगा मैट्रिक्स, उसकी एक रो और एक कॉलम कम हो जाएगा, यानी पहले वो था 3 by 3, अब वो 3 - 1 यानी 2 by 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, यानी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा और उसका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कहलाता है आपके पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे आपका ये मैट्रिक्स ए था 3 by 3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैंने इसका फाइंड करना था माइनर ऑफ द एलिमेंट A21। ठीक है, A21 का मैंने माइनर फाइंड करना है। अब देखिए A21 देखिए आपके पास ये है, A21 आपके पास ये है, ये A21 है। तो क्या करेंगे A21, ठीक है, अब इसके सामने वाला रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो देखिए जो आपके पास बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा A12। ठीक है, तो अब देखिए जो बनेगा आपके पास माइनर वो ये बन जाएगा। अब सामने वाली रो कैंसिल हो जाएगी, सामने वाली रो कैंसिल, और ये वाला सामने वाला कॉलम कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगा A12 A32। ठीक है, और A13 A33, तो ये बन जाएगा आपके पास M21, माइनर M21। तो जो आपको माइनर चाहिए वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ आप माइनर फाइंड करें 13, अब फाइंड करें M13। M13 में के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 13 नहीं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, यानी M13 का मतलब ये है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो देखिए ये है और थर्ड कॉलम ये है, इसको हम डिलीट कर देंगे तो आपका जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपके पास A21 A31। ठीक है, A22 और A32, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनर। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज में कई दफ़ा दे देते हैं कि भाई आपको मैट्रिक्स दिया होगा और कहा होगा कि आप M21 फाइंड करें या M13 फाइंड करें या M22 फाइंड करें, इस तरह हम करेंगे माइनर फाइंड। ठीक है, यानी जो भी आपको जो जैसे दिया होगा, जैसे M33, तो फर्स्ट आपको याद है कि शो करता है रो को, और कॉलम सेकंड शो करता है कॉलम को। M21 का मतलब ये है कि अब आपने अपने 2th रो, 2th रो एंड 1th कॉलम को डिलीट करने के बाद, डिलीटेड। ठीक है, यानी 2th रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो आपके पास M21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे को फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक है इसका नाम है को फैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए प्रीवियस हमने डिस्कस किया था माइनर्स, अब है को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या होते हैं,
For any square matrix A of order n into n, the cofactors of an element aij, small aij, आपको याद है कि जो स्मॉल aij होता है ये होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय aij। इन कोफैक्टर्स को हम कैपिटल से शो करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करेंगे, ठीक है, यानी कैपिटल ए से। एंड इज डिफाइंड एज, यानी कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, aij इज इक्वल टू -1, यहाँ पर हमेशा -1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमेशा -1 आएगा, और -1 और ब्रैकेट में आई प्लस जे। आपको याद है कि आई शो करता है रो को, जे करता है कॉलम को, तो जो आप रो और कॉलम लेंगे ऊपर यहाँ पे एम ऐड कर देंगे, और फिर एम आई जे आपको याद है कि माइनर होता है, ठीक है, और माइनर आपको याद है कि आईएथ रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है उसे हम माइनर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मैंने फाइंड करना था द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21, यानी स्मॉल A21, यानी हमने इसका को फैक्टर फाइंड करना, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कि अब हम यहाँ लिखेंगे को फैक्टर्स में AI2 1, तो यहाँ लिखेंगे आप कैपिटल ए और 2 1, ठीक है। अब 2 का मतलब है रो और आई का मतलब है कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद। अब यहाँ पे तो हम लिखते हैं हमेशा -1, और यहाँ पर आपके पास आई प्लस जे, तो 2 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1, और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आपके पास आ जाएगी -1⁻³ और M21 का मतलब ये है कि माइनर ऑफ A21 इज सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा। तो सेकंड रो देखिए आपके पास ये है, ये आपके पास देखिए सेकंड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये आपके पास बन जाएगा, देखिए A12 A32 A13 और A33, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब -1⁻³ तो हो जाएगा -1, और यहाँ पर पे मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A13 और A32, और चाहे तो आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -A12 A33 और माइनस माइनस प्लस A13 और A32, तो ये आपके पास आ जाएगा को फैक्टर्स ऑफ A21 का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया को फैक्टर्स। अब देखिए एक एग्जांपल है वो हम करते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 - 1 3 2 0 0 6 - 4, और आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड आपने करना है कि फाइंड M12 यानी -1 2, फिर M23 एंड A12 एंड A13 या A23, यानी माइनस फाइंड करने और साथ में को फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे M12। अब देखिए जब हम M12 लिखेंगे तो आपको याद होगा M12 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा। तो फर्स्ट रो देखिए आपका 1 3 0 है, ठीक है, और सेकंड कॉलम आपका 3 2 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 3 6 -4, ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो देखिए आपके पास ये है और सेकंड कॉलम आपके पास ये है, इसको डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो होता है -M12, तो ये -1 3 6 -4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय -4, दरमियान में नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा +4 और 3 6 18 -18, तो ये आपके पास -14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है M23 -23, तो -23 का मतलब ये है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, इसको डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो -23 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13 13 और 30 1330। ठीक है, इसको मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखिए ये आ जाएगा 0 -9, तो ये -9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है A12। देखिए A12 का मतलब ये है कि देखिए -1 1 + 2 और साथ में M12। ठीक है, अब ये तो आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 3 और M12 देखिए हमने फाइंड किया था -14, तो देखिए ये -1 की पावर 3 -1 और ये -14, तो ये माइनस माइनस +14 आ गया। ठीक, ये आपके पास A12। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे A23। देखिए ये आ जाएगा -1 2 + 3 और फिर साथ में M23। अब देखिए ये भी आपके पास -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा और -23 हमने फाइंड किया था -9, तो ये भी आपके पास माइनस माइनस +9, तो ये आपके पास आ गया A23। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग कोफैक्टर मेथड, यानी अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मगर आपने कोफैक्टर मेथड यूज करना है। ठीक है, अब ये पहला मैट्रिक्स है 3 4 2 2 5 1 3 1 0। आपने इसको सपोज कर लिया कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 2 2 5 1 3 1 0। अब आपको याद है कि मैट्रिक्स यानी क्या होता है, देखिए डिटरमिनेंट का हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 3 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलम 3 देखिए आपके पास ये है 3 1 0 है, मैं यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब देखिए इसके जो आपके पास जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, देखिए जो देखें, अब यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास है 3 यानी A13। ठीक है, और साथ में को फैक्टर आपके पास आ जाएगा A13। उसके बाद सेकंड आपके पास एलिमेंट है, देखें इसका A23, और ये साथ में आ जाएगा A23 और फिर प्लस A33 और कैपिटल A3 को फैक्टर्स आ जाएगा, यानी ए स्मॉल A13 तो एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेयर। देखिए आपके पास A13 आपके पास है 3, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो ये एलिमेंट है आपके पास वो 3 है। फिर A23 आपके पास है 1 और फिर आपके पास A33 आपके पास है 0। ठीक है, अब हमें बेसिकली जो फाइंड करने हैं वो को फैक्टर्स A13 A23 और A33 फाइंड करने हैं। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे A13। ठीक है, A13 को फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा -1, यहाँ पर 1 + 3 ऐड हो जाएगा, और A13 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है। अब देखिए फर्स्ट रो आपके पास ये 3 2 1 3 है, 3 2 3 है, और फर्स्ट रो आपके पास 3 2 3 है, और थर्ड कॉलम 3 1 0 है, तो ये आपके पास बच जाएगा 4 2 5 1।
इज इक्वल टू, देखिए ये -1 की पावर 4 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में नेगेटिव साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा। और ये 4 1 द 4 और 2 5 द 10। अब 4 - 10 ये आपके पास आ जाएगा -6। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर A13 आपके पास आ जाएगा -6। अब हमने फाइंड करना है A23। नाउ A23, ये मैं थर्ड कॉलम से क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट 0 है। A23 में देखें, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो देखें ये है, और थर्ड कॉलम ये है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या बचेगा, 3 2 2 1। यहाँ पर तो -1, 2 + 3, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 3 2 2 1, 3 2 2 1। अब इसको मैं ये रब कर रहा हूँ। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो A23 -1 की पावर 5, और ये 3 1 द 3, और दरम्यान में नेगेटिव साइन, 2 2 द 4। A23 आपके पास आ जाएगा, -1 की पावर 5 -1 होता है, और 3 - 4 -1, तो ये माइनस माइनस +1। अच्छा, अब देखिए, अब आपको जो है ना A33 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब A3 जो को फैक्टर कैपिटल A33 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो स्मॉल A33 वो आपके पास 0 है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A33 की जगह, स्मॉल A33 की जगह पर 0, यानी A33 0 एलिमेंट है, तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए जो आपके पास A मॉड है, वो हमने कहा था कि A13 था, और फिर A13 था। तो उसके बाद आपके पास ये था A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A23, और ये आपके पास A23 था, और फिर A स्मॉल A33 था, और कैपिटल A33 था। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। A13 देखिए आपके पास कितना है, 3 है। A13 3 है, और एक कैपिटल 13 हमने फाइंड किया है -6। फिर A स्मॉल A23 आपके पास 1 था, और कैपिटल A23 आपके पास आ गया +1, और ये आपके पास 0 था। और ये मैं इसकी वैल्यू नहीं मैंने फाइंड की, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। फिर 3 6 द -18, और ये आपके पास आ जाएगा, देखिए +1, ये 0, ये -17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। अब देखिए जैसे इसका पार्ट 3 है, देखिए पार्ट 3 इसके पास, पार्ट 3 ये आपका 3 i -4 2, और ये आपके पास आ गया 1 1 0। फिर देखिए आ जाएगा 2 i 1। अब देखिए इसमें जो थर्ड रो है ना, थर्ड रो में आपके पास एक 0 है, या सेकंड कॉलम में 0 है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसे एक्सपेंड करते हैं हम लोग इससे, सेकंड अपना थर्ड रो से, या सेकंड कॉलम से। पहले हम सपोज कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन में, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 i - 4, ये आपके पास 2 आ गया, 1 1 0।
ये 2 i/1। अब इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 3 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड फ्रॉम रो 3। अब देखिए इसका जो डिटरमिनेंट फिर आ जाएगा, देयरफॉर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे जो आपके पास क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ए स्मॉल a31, तो यहाँ पर कैपिटल A31 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड एलिमेंट देखिए आपके पास क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम है A32, ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। यहाँ पर भी A32 आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास ये है A33, ठीक है, और ये भी आपके पास आ जाएगा A33। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट हेयर ए देखिए 31 आपके पास है 2, फिर ए थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आपके पास है 0, और फिर A33 आपके पास है 1, ठीक है। तो अब हम पहले फाइंड कर लेंगे A31। अब A31 तो -1 3 + 1 आ जाएगा। अब 31 का मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि थर्ड रो आपके पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको हम डिलीट कर देंगे, और जो बाकी बच जाएगा आपका 1 1 2 i/, 1 1 2 i/, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा +1, 1 × i/, आ जाएगा, और ये -2, तो ये आपके पास आ जाएगा i/-2, ये आपके पास A31 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें A32 नहीं फाइंड करें, क्यों? तो देखिए A32 आपके पास 0 है, तो जब हम को फैक्टर निकालेंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे A33, A33 -1 3 + 3, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो 3 i/, ठीक है, 3 i/, -4, और ये आपके पास आ जाएगा 1 0, ठीक है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम 3 i/, -4 और 1 1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा A33 -1 की पावर 6 आ जाएगा। अब ये 3 i/, दरमियान में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस +4, अब -1 की पावर 6 +1 हो जाएगा, ये 3 i/, +4, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा A33 आपके पास आ जाएगा 3 i/, +4। तो अब देखिए जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर ए मोड देखिए आपके पास आ जाएगा। देखिए पहले आपके पास था A31 आपके पास है 2, ये लिखा आपने 2। उसके बाद आपके पास कैपिटल A31 i/, -2, क्या आ गया, i/-2। फिर देखिए आपके पास वो वैल्यू आपके पास A32 आया था, ये 0, और साथ में यहाँ पे हम कैपिटल A32 लिख देंगे, तो ज़ाहिर है वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर A33 आपके पास था 1, और A33 कैपिटल 3 i/, +4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 i/, -2 × 4, अब ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये 3 i/, +4, अब ये -4 + 4 कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा 2 i/, +3 i/, 5 i/। तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ फोर फैक्टर मेथड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसका पार्ट 4 भी कर लीजिएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में ना इन्होंने लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आप देख लीजिएगा क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। क्या हो? अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर if its determinant is जीरो। ठीक है, नहीं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, अब जैसे एक मैट्रिक्स एक्स है और उसका देखिए डिटर्मिनेंट आ गया जीरो, इसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपके पास ए मोड ना जीरो आए उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। हमें बताना है कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। आपको याद होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उसे सिंगुलर कहते हैं और जो जीरो ना हो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स को बना लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो लेट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3 2 - 4, फिर 1 3 1 2 1 - 3। ये आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब मैं क्योंकि किसी भी रो या कॉलम में कोई जीरो नहीं है तो हम जहां से मर्जी चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। अब रो 1 में देखिए फर्स्ट एलिमेंट आप लिख देंगे 3, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल। ये 3 1 1 - 3। फिर पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी होती है माइनस की, तो लिखा आपने -1। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये 2 - 4 1 - 3। अब थर्ड वैल्यू दोबारा प्लस की, ये +2 आ जाएगा। नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - 4 3 1। तो ये आपके पास आ गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 देखिए आपको याद होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब 3 3 - 9 और ये आ जाएगा -1। तो ये -1 3 2 - 6 और ये माइनस माइनस प्लस 4 1 4। फिर ये +2 और ये 2 1 2 और 3 4 माइनस माइनस प्लस 3 4 12। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 - 9 -1 -10। अब ये -1 -6 +4 -2 और ये +2 और देखिए 2 + 12 आ जाएगा 14। अब देखिए 10 3 - 30 और ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा और अपना 14 2 28। अब देखेंगे आपके पास आ गया -30
2 + 28 ये आ गया +30। अब देखिए -30 +30 हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 0। तो अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो हम क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस A mod equal to 0, therefore the given matrix is singular। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए इसके पार्ट टू के ऊपर। अब देखिए पार्ट टू आपके पास ये है, 3 2 1 -1, फिर -1 0 5, फिर 2 1 1। ठीक है, अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 3 2 -1 -1 0 5 2 1 1। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सेकंड रो या सेकंड कॉलम में एक जीरो है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेकंड जो है ना, सेकंड रो से एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड रो आपको याद होगा कि पहला हमेशा प्लस का, दूसरा हमेशा माइनस का होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो टू, या चाहे तो कॉलम टू से भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो टू। क्योंकि इसमें एक जीरो है तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए मॉड इज इक्वल टू, अब देखिए आपने पहले लिखा 2। ठीक है, सामने वाली रो कैंसिल, देखिए ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम कैंसिल। आपके पास बच जाएगा, देखें, -1 5 2 1। ठीक है, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, यह आपने। उसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू आपके पास देखिए जीरो है, तो आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा, पहली वैल्यू देखिए आपको मैंने बताया था कि पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ जो भी डिटरमिनेंट लिखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये लिखा आपने, फिर देखिए हम लिख देंगे पहला प्लस का, पहला माइनस का, देखिए दूसरा माइनस का। ठीक है, फिर तीसरा प्लस का, फिर यहाँ पे आ जाएगा दोबारा माइनस, और ये आप लिख देंगे -1। ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने बताया था कि देखिए पहला जो है ना, पहला होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड रो से स्टार्ट किया है। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास ये आ जाएगा -1। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 3 -1 -1 5। ठीक है, अब इसको मैं ये रब कर दूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -2, और ये -1 × 1 -1, और दरमियान में नेगेटिव साइन 5 × 2 -10। ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये -1। अब ये 5 3 15, और ये देखिए तीन माइनस आगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा और दरमियान में फार्मूले का माइनस आता है, तो -1। अब ये -2 -1 -10 -11, और ये -1 15 -1 14 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 2 = 22, और ये -14। अब 22 में से 14 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आ गया 8, डिटरमिनेंट आ गया 8। अब क्योंकि ये जीरो नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर, तो यहाँ लिख लेंगे कि सिंस a mod not equal to 0, therefore it is नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये है।
अब देखिए इसका है पार्ट 3, बल्कि पार्ट 3 आप खुद कर लीजिएगा, पार्ट 4 में करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 4 थोड़ा मुश्किल है। तो आपके पास है 2 अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा, फिर सेकंड कॉलम है माइनस अयोटा 3 अयोटा प्लस 3, और फिर आपके पास है 1 माइनस 2 माइनस 3। अब देखिए इसमें भी किसी रो या किसी कॉलम में जीरो नहीं है, तो इसे हम जो ट्रेडिशनली जो है ना एक्सपेंड करते हैं वैसे कर लेंगे, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर देखिए माइनस अयोटा 3 और अयोटा प्लस 3, फिर आपके पास आ गया 1 माइनस 2 माइनस 3। इसे हम एक्सपेंड करते हैं कॉलम रो 1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, ठीक है। तो जब हमने रो 1 से एक्सपेंड किया, ए मॉड इज इक्वल टू, पहले आपने 2 लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो 3 अयोटा प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3। अब पहली वैल्यू प्लस की तो दूसरी माइनस की, ये लिखा आपने माइनस, और ये लिख दिया आपने माइनस अयोटा। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, फिर आ जाएगा अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा, ठीक है, और ये माइनस 2 माइनस 3। फिर लिखा आपने प्लस 1, अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा और 3 इंटू अयोटा प्लस 3, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। देखिए पहले लिखा आपने 2 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, दरमियान में नेगेटिव साइन, ये माइनस 2 और ये अयोटा प्लस 3। अब ये माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा इंटू माइनस 3 और दरमियान में नेगेटिव साइन, ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस अयोटा, फिर आपने प्लस 1 लिखा, अयोटा इंटू अयोटा प्लस 3, दरमियान में नेगेटिव साइन 3 इंटू माइनस 2 प्लस अयोटा, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखेंगे 2 तो एज इट इज आ गया। अब देखें 3 इंटू माइनस 3 आ गया माइनस 9, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और फिर आपका 2 अयोटा और 2 3 द 6, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब फिर देखें प्लस अयोटा, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 अयोटा, ठीक। अब ये भी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 2 हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा प्लस 2, और प्लस 2 को जब हम माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4, और फिर प्लस 2 को जब हम करेंगे प्लस अयोटा से प्लस 2 अयोटा, ठीक है। अब देखिए प्लस 1, अब अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर, और फिर प्लस 3 अयोटा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू द 6, और ये माइनस 3 अयोटा। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। अब ये प्लस अयोटा, और देखिए माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस अयोटा, और ये माइनस 4। अब फिर ये प्लस 1, अयोटा स्क्वायर आपको याद है होता है -1 के,
तो अब आप यहाँ लिख देंगे -1 और फिर देखिए ये +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ गया +6। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 द -6 और 2 2 द 4 आयोटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये -4 आयोटा, और फिर देखिए ये -1 +6, ये आपके पास आ जाएगा +5। अब देखिए +4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -6 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, और ये +5। अब देखिए आ जाएगा -6 और ये माइनस माइनस +1 और ये +5। अब देखिए -6 और 1 +5 आ जाएगा +6। अब ये -6 +6 हो गया कैंसिल, तो देखिए आपके पास आ गया है 8 डिटर्मिनेंट, आपके पास आ गया है 0। अब क्योंकि 8 डिटर्मिनेंट आ गया 0, इसका मतलब है ये आपके पास सिंगुलर है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस ए मोड इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हो गया सिंगुलर। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द गिवन मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अब देखिए हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये मैट्रिसेस सिंगुलर हो जाए, तो आपको याद होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का और इसको ले लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट से बना देते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू लैम्डा 2 0 1 1 3 3 8 1। ठीक है, ये आपने इसको सपोज कर लिया ए मोड। ठीक है, अब हमने क्योंकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे, और देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट है 0, तो हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ताकि जब कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, या रो 3 से भी कर सकते थे। तो जब आपने कॉलम 1 से एक्सपेंड किया तो आपके पास ये आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए पहले लिखा आपने लैम्डा, अब नीचे वाली कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 1 3 8 1। फिर लिखा आपने पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, -2। अब सामने वाली देखें, ये आपके पास ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। ठीक है, तो बच जाएगा आपके पास 1 3 3 1, और तीसरा देखिए आपके पास आ जाएगा +0। वो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होके 0 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए मॉड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लैम्डा, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और दरमियान में नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। अब ये -2 1 1 द 1 और दरमियान में नेगेटिव साइन 3 3 द 9। अब ए मॉड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लैम्डा, और ये आपके पास -23, और ये -2 1 -9 -8, ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -23 लैम्डा, और ये माइनस माइनस +2 8 द 16, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है कि मैट्रिक्स क्या सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर
अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है कि आपने एक्सपेंड कर दिया है और ठीक है, अगर ए मॉड आ गया -23 लैम्डा प्लस 16। अब कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर ए मॉड क्या होता है, जीरो। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। अब डिटरमिनेंट हमने देखिए ये निकाला है, -23 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखिए ये -23 लैम्डा इज इक्वल टू -16। अब 23 यहाँ पे -23 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -16 ओवर -23। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है 16/23, ठीक है।